यह कहानी है एक प्राचीन लगभग 10,000 साल पुराने शैतानी काले अजगर की। उसका मकसद था सामने खड़ी लड़की को निगल जाना, जो असल में एक पुनर्जन्मी नागमणि थी। अगर वो ये कर पाता तो वो खुद एक दैवीय नाग में बदल जाता और उसे मिलती असीम शक्ति, हर चीज को तबाह करने की ताकत। लेकिन ठीक उसी वक्त जब ये काला अजगर अपनी योजना में कामयाब होने ही वाला था, लड़की के रक्षक अर्जुन के गले में लटका हुआ एक पेंडेंट अचानक तेज रोशनी से चमकने लगा। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और एक जोरदार बिजली सीधे पेंडेंट पर आ गिरी। फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक जबरदस्त ऊर्जा पूरे मैदान में फैलने लगी और जहां जहां वो ऊर्जा पहुंची वहां मौजूद सारे राक्षसी जीव राख में बदल गए। यहाँ तक कि वो खतरनाक काला अजगर भी चकरा गया। गुस्से से भरा काला अजगर अब उस लड़की अनन्या को निगलने ही वाला था। तभी अंधेरे से एक और विशाल सफेद अजगर बाहर आया। असल में अर्जुन का वो पेंडेंट एक चाबी था जो इस शुभ शक्तियों वाले सफेद अजगर को बुलाता था। ये सफेद अजगर न्याय का प्रतीक था और काले अजगर का हजारों साल पुराना दुश्मन। दोनों के बीच नागमणि को लेकर सदियों से युद्ध चलता आ रहा था। अब जब नागमणि का पुनर्जन्म ठीक उनके सामने था तो टक्कर होना तय था, एक आखिरी निर्णायक युद्ध। लेकिन अभी अभी जागे सफेद अजगर की ताकत पूरी तरह लौटी नहीं थी। काले अजगर के तीव्र हमलों के सामने वो जल्द ही कमजोर पड़ने लगा। अनन्या ने तब एक बड़ा फैसला लिया। वो जानती थी कि उसका असली मकसद यही था, नागमणि की शक्ति को सही हाथों तक पहुंचाना। उसने अपने अंदर की सारी शक्ति एकत्र कर आसमान में छोड़ी और वो शक्ति धीरे धीरे आकार लेकर फिर से नागमणि बन गई। काला अजगर लालच में तुरंत उसे निगलने की ओर बढ़ा, मगर अनन्या ने अपनी आखिरी सांसों में वो नागमणि सफेद अजगर के मुंह में डाल दी और खुद चुपचाप दुनिया से रुखसत हो गई। नागमणि निगलते ही सफेद अजगर की ताकत लौट आई। काला अजगर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सफेद अजगर ने पलक झपकते ही खुद को एक विशाल तेजस्वी दिव्य नाग में बदल लिया। अब दोनों की ताकतों में जमीन आसमान का फर्क था। काला अजगर भले लड़ना चाहता था, पर दिव्य नाग की 2 फुंकारें ही काफी थी उसे गिराने के लिए। काले अजगर ने आखिरी कोशिश में दिव्य नाग की पूंछ को काट लिया, लेकिन दिव्य नाग उसे लेकर उड़ गया और फिर आकाश में जोर से घुमाकर नीचे पटका। गिरते ही काला अजगर बुरी तरह घायल हो गया, मगर वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी दिव्य नाग ने उस पर एक अंतिम हमला किया, एक जलता हुआ अग्नि से भरा श्वास, और काला अजगर वहीं राख में बदल गया। लड़ाई के बाद दिव्य नाग धीरे धीरे जमीन पर लौटा। उसने अपने भीतर से नागमणि को बाहर निकाला और उसकी शक्ति से अनन्या और अर्जुन को एक आखिरी सलाम दिया। फिर वो नागमणि को लेकर आसमान की ओर उड़ गया। अर्जुन की ओर कृतज्ञता भरी नजर से देखा और देवताओं की ओर रवाना हो गया। कहा जाता है उस दिन के बाद से दिव्य नाग हर उस